वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और नेक्स्ट रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको खबर देता चलूँ कि हम टीवी पर सज्जल अली और हमजा सुहेल के आने वाले नए ड्रामे जर्द पत्तों का बन की पहली झलक यानी कि पहला टीजर जो है रिलीज कर दिया गया है। क्या बन और जी इसको लिखा है बहुत ही ब्रिलियंट राइटर मुस्तफ़ा आफरीदी ने। बड़े अर्से बाद उनका ड्रामा आ रहा है और हमारे बहुत ही फेवरेट डायरेक्टर जो हैं सैफी हसन उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ आई थिंक कश्यप फाउंडेशन का उनका भी है और हम टीवी का। तो ये कोई बहुत अच्छा ड्रामा है जो आने वाला है। अब हमारे पास ज्यादा गुड वैरायटी है। अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह ना हमारे लिए सजा होती है आप यकीन करें जब बुरा ड्रामा देखना पड़ जाए। प्लस हमारा नैरेटिव हल्का हल्का चेंज हो रहा है ना, मीनिंग हम वी आर स्लाइटली मूविंग अवे फ्रॉम द सास बहू शादी से। अनफॉर्चुनेटली अभी तक वी आर वेरी ऑब्सेस्ड विद शादी, लेकिन ये है कि हल्का हल्का हमारा नैरेटिव व्हिच इज आई थिंक द बेस्ट वे। बेबी स्टेप्स लें लेकिन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो हम जब जिस ड्रामे का तस्करा करने वाले हैं वो कैसा लग रहा है हमारे जजेस को, और शुरू करेंगे मीना जी आपसे। और मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल रद की। देखिए रद इज़ अ गुड प्ले. Rad is an, I mean, I absolutely don't get bored even for a second. It's the story hasn't moved as such, but जो story है within that there has been a lot of movement within the situations जो पहले से create हो गई थी. जैसे evil आपका brother-in-law, इस लड़के की जो issues हैं, शेरियार के जो character की issues हैं, इसका प्रपोज़ल को मानना, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी. अब जहाँ हम आए हैं और जहाँ नाउ वेयर वी आर स्टैंडिंग इज़ दैट शी हैज़ अग्रीड टू द बॉय. सो गेटिंग टू दोज पॉइंट्स हैव बीन वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक इन द होल थिंग. द पॉइंट्स हैव बीन द सेम, बट हाउ द हाइज एंड लोज, द एंग्जाइटीज़, द इश्यूज़, द प्रॉब्लम्स, बहुत अच्छा. मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है. आई एम थॉरली एंजॉइंग इट, सो आई एम गोइंग टू गिव इट अप 2 thumbs up. रवीना जी देखो, दिस हैज़ बीन अ गुड वॉच फॉर मी अभी तक. प्लॉट अच्छा है, एक्टर्स बेहतरीन हैं, दे डूइंग वेल, द कैमरा वर्क इज़ गुड, मूवमेंट है, डायरेक्शन अच्छी है. 2-3 जगहों पे मेरा इख्तलाफ है डायरेक्टर से, बट देन आई talk about it when we come to direction. So चीज़ें आ रही हैं और सॉर्ट होती जा रही हैं. जैसे अभी जो हमने जहाँ लास्ट रिव्यू किया था वहाँ के बाद ये बात हुई कि उसने देख लिया कि ये मेरी तस्वीरें बनाता है और फिर उसके बाद उसको समझ आ गई. सो एक हॉस्टिलिटी आ गई बिटवीन आर लीडिंग लेडी एंड द मेन गाय. वहाँ वो उसके साथ जोड़ रही है, उसको वो लड़का अच्छा लगना शुरू हो गया, वो जो कि है भी अच्छा, जैन. सो वहाँ पे वो जैन किस तरह से स्टैंड ले रहा है वो बात मज़े की है. सो द स्टोरी इज़ मूविंग. जैन की माँ अपनी जगह अड़ी हुई हैं, वो एक कहानी जा रही है. थोड़ा सा जो मेरा दिल बैठा था वो सिर्फ जैन की माँ जब हीरोइन के बहनोई के साथ टीम अप होने लगी थी तो मुझे लगा ओह कुमार. हाँ एग्जैक्टली, कुमार आ गया, ये ना करना. मगर वो तो जाहिर है उन्होंने अलहदा लिखा होगा या अलहदा हो गया, जब बन रहे होंगे तो कुछ हो नहीं सकता होगा. सो वो टीम अप क्योंकि हो चुका है वो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा. मुझे 3-4 चीज़ें ऑफ लगी. एक अच्छा तो इसका मतलब है कि जब तक हीरोइन पे तुम्हारा दिल ना आए तो तुम्हें ड्रामा अच्छा नहीं लगता. ट्रू. बात सही थी. हाँ. जो डायलॉग एक मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये जो हमारी राइटर है ना सनम, इनका कमाल ये है कि ये जुमला अच्छा देती हैं और इनके जुमले याद रह जाने वाले होते हैं. तो इस दफ़ा जो मुझे याद रह गया वो था जब माँ जैन की, जो कि है जैसी भी, बाप उसको कहता है कोई तो वजह थी कि अल्लाह ने तुम्हें बेटे की जिम्मेदारी का काम नहीं सौंपा. क्योंकि वो मुस्तकिल कह रही है ना कि इन्होंने पाल लिया और इन्होंने ये किया. और सो ये अच्छा डायलॉग था और डीप था. आई एम होपिंग फॉर मोर डीपर स्टफ. फॉर मी 2 thumbs. आई लाइक बहुत ना दिया. अच्छा, रद ड्रामा का हमने 5वां, 6वां, 7वां एपिसोड देखा. नया सीरियल है और स्टार्ट से ही ग्रिपिंग है. एक ट्रैक है जैन की फैमिली का,
इसमें अस्मा कमाल लग रही हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है उन्होंने, फादर, पुप्पो और जैन खुद। और मुझे अच्छा लगता है जब पॉजिटिव प्रैक्टिकल लड़के हों जो ज़्यादा इजीली एक्सप्लॉइट ना हो माँ से या किसी भी। तो मुझे अब ये ऐसे हीरोज़ मुझे ज़्यादा पसंद है, ये नहीं जो बातों में आके फजूल जो हैं, लालची भी हो रहे हैं, बात में आके लड़की का ख़राब कर रहे हैं सारी उसकी लाइफ। तो ये बहुत ही अच्छा लड़का, अच्छा बच्चा। तो मुझे बहुत खुशी हुई देख के, जब भी वो म्यूज़िक आता है ना टन मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ जैसे मेरा रिश्ता आया। तो पता नहीं कुछ ऐसी उसकी फील है ड्रामे की। मुझे वो ट्रैक बड़ा अच्छा लगा। मुझे हिबा का ट्रैक बड़ा अच्छा लग रहा है, फादर और 2 बहनें, और बड़ी बहन पे तो इतना तरस आ रहा है क्योंकि कोई एक्टर बहुत अच्छा है उसके साथ, ऊपर से सलमा जफर की जो कितनी कंट्रोल्ड उनकी नेगेटिव एक्टिंग है, खौफ आता है। एक होता है एक हमारे होता है पापा कुटनी दिखाते हैं, अरे देख तेरी बीवी क्या कर रहा है, ये आराम से तुम्हारे जो इस तरह वो डायलॉग डिलीवरी कर रही है बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। मुझे इतना इम्प्रेस किया उनकी एक्टिंग ने कि डर, ऐसी सांस से डर लगता है, खौफ आता है। तो वो जो उनकी कंट्रोल्ड नेगेटिविटी और ये आपसे मेरा सवाल है कि क्यों अब वो उसकी शादी क्यों करवाना चाह रहे हैं? वो दबाए, दे आर सो मच इंटरेस्टेड कि हिबा की शादी, बस वो चाहते हैं कि ये फैमिली भी कंट्रोल में रहे, समीर से भी पैसे ले। समीर का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था, 1.5 करोड़ का उनका बेटा करोड़ ले चुका है ना। जो तीसरा ट्रैक है जो बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रैक है, शहरयार मुनव्वर, वो वीक है। खास तौर पे शहरयार मुनव्वर के अपने भाई के साथ सीन्स, जैसे वो आता है ड्रामा नीचे जाता है, भाई एक अजीब सा गुंडा लग रहा है, भाई लग ही नहीं रहा, ना वो नादिया अफगान का बेटा लग रहा है, ना वो इसका भाई लग रहा है, और वो हमेशा पोर्च में इसका भाई है या तो बाइक के साथ, लेकिन वो लगे अच्छा एक्टिंग, अच्छी एक्टिंग और अच्छी दोनों के अंदर। देखिए तरस आना चाहिए, खौफ आना चाहिए। समझा ना, सलमा जफर बात करें तो डर लग रहा है मुझे, भाई डराने आ रहा है हर सीन में, डर ही नहीं लग रहा। डायलॉग डिलीवरी में जान नहीं, तो ऑब्वियसली शहरयार की भी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। वो ट्रैक गिरा रहा है ड्रामे उधर, आई नो, बस वो वीक है। वो मुझे कैरेक्टर, वो ट्रैक मुझे उसमें ज़्यादा जान चाहिए। शहरयार मुनव्वर नीड्स दैट सपोर्ट, क्योंकि भाई वीक है कैरेक्टर, तो वो उसको गड़बड़ कर रहा है। और वो बार बार आ रहा था एपिसोड्स में, और वो एक लाइन आती थी और वो डर जाता है, और ये वहाँ मुझे लगता है कि ड्रामा थोड़ा गिरता है। दैट वाज माय ओनली प्रॉब्लम। अदरवाइज इंजॉयबल ड्रामा है, ज़रूर देखें। और वो जो है ना मसाले वाले फैमिली ड्रामा बहुत है, इट्स वेरी नाइस। तो जी क्या इमोजी कौन सी है आपके पास? यस, 1 thumbs up। अब बात कर ली जाए राइटिंग की। राना बुरहान, नहीं, राना बुरहान जो हैं डीओपी हैं, और राइटर जो हैं सनम मेहदी ज़रियाब हैं। मीना जी आप शुरू करेंगे। सो द थिंग दैट the two situations that I really loved in it was, एक तो पूरा एक बारिश का सीक्वेंस था, and there was the sequence of the whole क्या कहते हैं ये जो leading up to the अकीका. Both of them were written so well, and Shehryar Munawwar comes at the end of it, and the first time he sees Hiba hugging this guy because she's gone through this traumatic experience of that taxi driver, and उसका जो end है sequence का, you know, even here घर पे वो रुक जाता है because they're getting him to sign papers, सब कुछ, because he wants to be at the और जहाँ वो पहुँचता है तो वहाँ वो अंगूठी पहना रही। So फ्रॉम शेरियार्स पॉइंट ऑफ व्यू उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई ना, बिकॉज वो घर पे भी ख़त्म है और अब भी, बिकॉज ही इज़ लॉस्ट द गर्ल। बट आई हैव अ फीलिंग दैट व्हाट these 2 or 3 things have led to is that इसमें थोड़ी सी जान अब आएगी, बिकॉज आई थिंक शेरियार का जो कैरेक्टर है वो चेंज होगा। अब वो जान पकड़ेगा। द अदर इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट हमें पता चला है कि सारा पैसा शेरियार का है, और ये जो लड़का है अपना अदनान जाफ़र, वो एक्चुअली उसका बाप नहीं है। आई थिंक ही वाज हिज मदर्स सेकंड हस्बैंड, सो ही इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर and his thing. So very interesting the whole thing, and how she's linked the families, you know, ये जो, because अब इसकी जो है जैन की फैमिली की भी एक लिंकिंग दिखा दी है नादिया अफगान और क्या कहते हैं उनके साथ कि दे फ्रेंड्स और दे नो ईच अदर और वट एवर इट इज़। कोई चीज़ आपको ये नहीं लग रही कि ये क्या था, ये क्या था। इट्स ऑल बड़ा मजेदार, समीर वाला ट्रैक वाज ऑल वेरी 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 इंटरेस्टिंग। So I am going to give, I because I've given the other one 8, I have to give her a 9. I have to. Okay, so मेरे लिए ये इंटरेस्टिंग है
और जहाँ मैं फंसती हूँ जिन जगहों पे, वहाँ मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि हैव वी लॉस्ट समथिंग इन ट्रांसलेशन, क्योंकि राइटिंग और डायरेक्शन के बीच में कई दफ़ा चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कहानी ठीक थी, वही खुमार वाली सास और बहनोई जो है वो मुझे थोड़ा सा बॉदर कर रहा है कि बिल्कुल खुमार ना हो जाए, ट्रीटमेंट से ही उसको फ़र्क कर देंगे लोग अगर वो लिखा गया है और अब कुछ हो नहीं सकता। एक जगह थी जहाँ वो लड़की इसको मैसेज करती है बताने के लिए कि मैं ओके हूँ, आई एम ओके विद यू ना, मेरी तरफ से हाँ है। ये मैसेज पढ़ता है और उसी वक्त उसकी माँ आ जाती है वो बताने के लिए कि मैं चलो मैंने लेके जाना है, और जो फुप्पू हैं उनके कपड़े निकालना शुरू कर देती है। वहाँ वो मोमेंट, आई वांटेड टू सी हिज रिएक्शन टू द मैसेज, वो आया नहीं कभी। फिर उस लड़की ने मैसेज किया बैक एंड नाउ ही इज़ इन द कार एंड शी इज़ कॉलिंग एंड ही कांट पिक बिकॉज द मदर सिटिंग राइट देयर। फिर उस लड़की की मिस्ड कॉल्स उसने देखी। सो वो मोमेंट जो था मेरे हिसाब से लूज़ हुआ है, जहाँ पहली दफ़ा लड़की ने हाँ करके इसको कहा और लड़के ने जवाब फ़ौरन नहीं दिया। कैसे नहीं दिया, चाहे उस वक्त माँ ने एक नई बात भी कर दी थी, जवाब बनता था। सो इसके अलावा मुझे कहीं एज सच मुझे वही सीन जो मुझे बहुत अनरियलिस्टिक था वो था कि वो जो जाते ही कि अब पहना दो और सबके एक्सप्रेशन ऐसे क्या कर रहे हैं, किस तरह से है, और वो उसमें और जो जिस तरह से मुझे लग रहा था कि वो जवाब दे रहा था ना उन लोगों को, वो काफ़ी बदतमीज़ जवाब दे रहा था। आप अगर इस सिचुएशन में कोई भी जितना अच्छा वो लड़का दिखाया हुआ है जैन ये करेगा, उसे कहेगा अम्मी एक सेकंड आप मेरी बात सुनिएगा, साइड पे लेके जाएगा और बता देगा कि मुझे ये नहीं करनी कोई तमाशा। वो जो जिस तरह से वो तो लड़ाई लड़ रहे थे, वो तो लाइक फाइटिंग विद देम। वो मुझे राइटिंग में समझ नहीं है कि ये एक इतना आपने सेंसिबल लड़का दिखाया वो कभी इतनी बदतमीजी नहीं करेगा। मुझे नहीं लगा क्योंकि ऐसी माएँ हैं जो ये करती हैं। वो साइड पे कितने फंक्शंस में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं? नहीं होती है हमारे यहाँ। अच्छा राइटिंग का नंबर देना। So I think the writing is working for me still. I'd give it a 7. 7. Very good job, Nadia. कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मज़े के लाइंस, जहाँ डराना चाहिए वहाँ डर लग रहा है और जहाँ रुलाना चाहिए वहाँ रोना भी आता है कि यार, स्पेशली बहन की उस पर जो सारा फंस गई है। फिर मैं सोचती हूँ कि यार जिस घर में आपने अपनी बेटी दी है इतनी बुरी, उस पर दूसरी बेटी भी दे दी, दूसरी बेटी का रिश्ता क्यों किया? है ना, फिर मुझे उस पर गुस्सा चढ़ता है कि जब आपको पता है कि इतनी गंदी उसकी सास है तो आपने नहीं पहली की हुई भी, पहली भी की, तो दूसरी इतनी प्यारी बच्ची उस घर में क्यों दी? क्योंकि फिर आपको डबल प्रेशर आ गया, इश्क आई थिंक वो। अच्छा, और दूसरी बेटी अपने घर भी नहीं जा रही, वो इधर ही है, बाप के पास होती है हर वक्त, लंबा स्टे के लिए आई हुई है। कैरेक्टर लाइक अगेन, फिर मुझे जो जैन का कैरेक्टर है बहुत अच्छा लगा, मुझे हिबा का कैरेक्टर, उन दोनों की आपस की लाइंस एंड द वे द लव हैज डेवलप्ड, वो रिस्पेक्ट से शुरू हुआ है। मुझे इतना अच्छा लगा कि देखो उस लड़के ने रोमांटिक बातें बड़ी बड़ी यबलियाँ नहीं मारी, उसने उसको रिस्पेक्ट दी है, इज्जत दी है, शी फील सेफ विद हिम, और फिर उसने उसके लिए हाँ किया। मुझे वो हीरो का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, और हीरोइन भी हमारी बहुत अच्छी है, हर बोलती है गलत बात पे बोलती है। जहाँ फंस रही हूँ अगेन शहरयार मुनव्वर के कैरेक्टर में, जो उसके साथ झूले पे आके बैठी वो कौन थी? माँ, इतनी छोटी माँ। हाँ, तो मर गई ना, ख्वाब में आ रही है। She died at a young age. लेकिन why this actor? वो कहीं से माँ नहीं लग रही थी, कुछ तो माँ लगती, शादी वो शादीशुदा भी नहीं लग रही। अरे देखिए, उसकी माँ मर गई जब वो 6 साल का था, तो वो अपने ज़हन में अपनी माँ का वही सोचेगा, यंग माँ सोचेगा। नहीं तो वो जब हमारा इश्क मुर्शिद में भी जब वो यंग ही था जब उसकी माँ मरी थी, और वो एक माँ लगती है। इधर तो उन्होंने दिखाया 16 साल की बच्ची बैठी हुई है, वो मुझे लगा इसकी छोटी बहन है, फिर मुझे लगा इसकी क्लास फेलो होगी, या मैंने कहा वही लड़की बच्ची कोई होगी, गुजरी होगी, आके बैठ गई। She does not look like a mother. नहीं इसके ट्रैक में नहीं, वो मुझे मानी लगी। इतनी यंग नहीं, थोड़ी मैच्योर औरत रखते हैं, जिसका 6 साल का बच्चा था, हमारा भी 6 साल का कभी बच्चा था, हम ऐसे नहीं लगते थे बिल्कुल लगते। तो नहीं बहुत ही छोटी लग रही थी। एक तो शी वाज वेरी वीक। मैं वो बता रही हूँ ना, शहरयार मुनव्वर के साथ जो आगे एक्टर्स आए हैं ना, उन एक्टर्स ने उसके सीन को और उसकी परफॉर्मेंस को मारा है। राइट फ्रॉम द झूला मदर, ना वो मदर लगी ना अच्छी परफॉर्मेंस थी। फिर जो भाई आ रहा है, भाई तो ऐसा साइको होना चाहिए था, इसको ऐसे तंग करता कि खौफ आए, मारता होता, टॉर्चर करता होता, मजाक ऐसा करता, नहीं उसका इम्पैक्ट ही कोई नहीं है। कहाँ थे, मेरी गाड़ी लेके नहीं जाना, बाइक छोड़ दो, चाबी मुझे दे दो। वो हमेशा पोर्च में मिलता है, 2 लाइनें बोलता है, डेड हो जाता है। तो यहाँ लिखने में मैं कह रही हूँ कि जो सीन्स हैं, लग रहा था नहीं वो सीन्स जो हैं वो ज्यादा पावरफुल हो सकते थे। कोई बाकी कैरेक्टर्स डरा रहे हैं यार, बाकी कैरेक्टर्स इतने मजे के हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इसको भी अपना भाई
टक्कर का मिलना चाहिए था जिससे ये खौफजदा होता। अदरवाइज बाकी ट्रैक्स आर पावरफुल, स्ट्रॉन्ग। आई लव दिस समीर का ट्रैक, ना भी डालती तो कोई फर्क नहीं था, लेकिन डाला है जो राइटर ने ना, गुड जॉब। सो 7 वेरी गुड जॉब। शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 12,800 हुए हैं और इनके हिस्से में आए हैं रत से सनम, मेहदी, जरियाब के हिस्से में 1792, 14% बनते हैं, 1.4 मिले हैं, बहुत से नंबर मिले हैं। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की और जी अहमद भट्टी। I think again this is a combination of good writing and a good director that is bringing whatever the writer is writing to life. So जो हमने राइटिंग के बारे में बात की है, जो हमने सीन्स को एनालाइज किया है, वो डायरेक्शन में भी आ जाता है। बिकॉज व्हेन यू आर फीलिंग समथिंग और व्हेन यू आर seeing something and you're saying this is good, this is really nice, this is, which is also writing, which means that the director has shot it in such a way the believability factor is coming back to us. So for me, as I said, I'm stuck if I've given art पे आ गई है, आर्ट पे आ गई, no, because obviously मैंने आगे वाले दिए थे लेकिन बिल्कुल सही है, ये हम डायरेक्शन पे दे रहे हैं ना मार्क्स। सो देखो, क्योंकि मैं समझती हूँ कि राइटिंग यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है देन द डिपिक्शन। आई नो इट। सो राइटर लिखा सही था, जो राइटर उन्होंने ठीक लिखा हुआ है। हाँ, और आप ये एक जगह कह रहे हैं, मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगा था इस जगह के बारे में। फिर एक जगह आती है जहाँ अम्मी जो हैं वो जाके और कपड़े जलाती है ना, क्योंकि उसने पहने देख लिए। नहीं, वो तो पहन के जाती है वापस। नहीं, उस लड़की के कपड़े उस जलाती लड़की के कपड़े थे, पता नहीं क्या जलाती है, हाँ, ईमान के कपड़े थे, उसके कपड़े थे। ईमान वही कपड़े पहन अच्छा, के आई हाँ, आई ऑल्सो मिस। मुझे सिर्फ ये पता चला कि अम्मी एक कपड़े जला रही हैं। हाँ, मुझे वो अम्मी ने तो घड़ों ही तेल बहा। हाँ ना, बहुत ज्यादा था। इतना तेल, ये वैसे बहुत ही ओवर तो था। हम पानी भी जब किसी ने मोटर बाइक धोए और हम पानी इतना बहाते देखें तो हम परेशान होते हैं। तो ये too much था। ये तो बहुत ज्यादा था। माँ ने कहा कि जलाकर खाक बहुत ही मुगब्बो बन गई, घर जला दूं साथ-साथ। ज्यादा था ये। फिर अम्मी ने मग उठा के अपने ही बेडरूम में चाय वाला इतनी जोर की फेंका अपने ही कमरे में। Yes. कौन ऐसे कोई चीज फेंकता है? सो मुझे गुस्से में? थोड़ा सा हाँ, गुस्से में। बहुत अच्छा, चलो I have सीरियस एंगल। अब आपको गुस्सा आए तो या फ्रस्ट्रेशन ये में वैसे ही है जैसे लोग अपने ही कमरों में बैठ के चीज़ों को आग लगा रहे होते हैं टीवी पे, और मैं हर दफ़ा सोचती हूँ कि ये क्या मुझे कर रहे वो हैं। भी था कि जब वो एक सीन था जिसमें वो जाता है, माँ बाप सो रहे होते हैं अलग अलग और वो बैठी भी होती हैं और वो अब उस कमरे में, हाँ, वो आके लाइटें ऑफ कर रहा है, इतनी बड़ी खिड़की खुली हुई है, तो आप ब्लाइंड कर दो। मुझे तुम सोने की तैयारी करो। हाँ, एक अम्मी लेटी हैं और एक अब्बू सो रहे हैं। अब्बू सो रहे हैं। हाँ। अब अम्मी बैठे बैठे सो रही है, वो रात ही दिखाई है ना। हाँ। अब वो इतनी बड़ी लाइट उस खिड़की से आ रही है, तो आप अगर, वो मुझे ऑड लग रहा था कि अगर आप किसी को कंफर्टेबल करना चाहते हो सबसे पहले पर्दा करते हो, सो रहे हैं तो जरा रिलैक्स हो जाए। वो सब चीजें की, उन्हें उड़ाया, वहाँ से लाइट आ रही थी। और एक छोटा सा एलिमेंट वहाँ पे भी चेंज हो सकता था जब वो आता है अकीके के फंक्शन में, और वहाँ वो लड़की जो है वो बात करी है फ़ोन पे और पता चला कि खाने का ऑर्डर ही नहीं हुआ। हाँ, ऐसा नहीं होता कि पहुंच गए हैं हम किसने तैयार गलती होके, की है ये? और जिसने सलार कहा would not सालार make a ने mistake. गलत किया कि खाने का ऑर्डर ही नहीं हुआ। ऐसा थोड़ी आप सालार पे छोड़ते हैं। आपने अगर वहाँ पे सिर्फ ये दिखाना था कि जैन ने टोटली सिचुएशन संभाल लेता है। उसने कहा भी कि हम ज़िंदगी साथ गुजारने जा रहे हैं, सबसे पहले मुश्किलें शेयर करनी होती हैं, एक दूसरे के बर्डन्स। तो कुछ भी हो सकता था, उस आदमी को रास्ता नहीं मिल रहा था, वो खो गया था जो खाना लेके आ रहा था, और जैन कहता मुझे दे दे, मैं ये बात है, ऑर्डर ही नहीं दिया। आपके अब्बा अकेले खड़े हैं, सो खाना ही ना होना नॉट पॉसिबल, बहुत ऑड था। अगर ये राइटिंग मेरे हिसाब से वेरी गुड जॉब है, 7 है, तो ये 6 इट्स अ गुड जॉब। बट नादिया, आपने तो गले लगने की नंबर दे देना है। डायरेक्टर को। आई लव्ड इट। 8
जब वो लगे मैं ऐसे प्यार सा हो गया ना, एक तो वो हीरो इतना अच्छा, वो हीरोइन, मुझे इतनी दोनों की खुशी हुई, मैं ना मुझे लग रहा है सर बड़े अरसे बाद लग रहा है मैं हूँ ड्रामे में कि अपना कैरेक्टर लग रहा था कि मेरी कहानी चल रही है, ये लड़का कितना अच्छा, ऐसा होना चाहिए बस। कहते फील आती है आपको बचपने वाली, देखिए ये बचपना ज़रूरी है, ये अब वरना आप बहुत जल्दी जो है ना आप बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं आप तो ऐसा रोमांस और अगर ऐसी आपको फीलिंग आ रही है बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। आई जस्ट थोड़ा फिल्मी था बट बहुत प्यारा लगा कि जब आपको कुछ नजर ना आ रहा फंस जाए। रोमांटिक मूवी सैनो में देखते होंगे, सीटियां भी मारती होंगी। हाँ ऑफ कोर्स। तो मैं तो डांस भी शुरू कर देती हूँ, मैंने इतनी दफ़ा सिनेमा में डांस किया है कि मुझे बिठाया लोगों ने, प्लीज़। तो हाँ समटाइम्स आई गेट कैरिड अवे। जो मुझे चीज़ अजीब लगी, ये निकल गया, हाँ, अगर मुझे पता है एक लड़का है, आर्टिस्ट है, मेरी तस्वीरें बनाई हैं, तो इसमें गुस्से की क्या बात है? इसमें ऐसी कौन सी क़यामत आ जाएगी कि आप उस पर इतना ज़्यादा रिएक्ट करें, आपको इतना गुस्सा चढ़े? कोई पोर्ट्रेट बनाता है, उसकी आर्ट है। आई थिंक जितनी वो लिबरल और समझदार लड़की है, उसको वो तस्वीरें अपनी देख के, उसको कौन सी गंदी तस्वीरें थी, नॉर्मल उसके ऐसे देख के उसको गुस्सा है जैसे पता नहीं इसकी कौन सी नाजीबा तस्वीर थी कि भाई हाँ इसने कैसे मेरी पिक्चर कैसे ली मेरी बगैर परमिशन की। इट वाज अ ब्लडी पोर्ट्रेट। शी शुड हैव बीन हैप्पी, शी शुड हैव सेड कि यार आर्टिस्ट है इसका। आप तो फिर इस तरह आर्टिस्ट को ख़राब कर रहे हैं ना। इतनी खूबसूरत पोर्ट्रेट पे इतना गंदा रिएक्शन, जैसे पता नहीं उस लड़के ने क्या जुल्म कर दिया, ये गलत है। और ये ड्रामों में अक्सर दिखाते हैं, मत दिखाया करें। ये एक तारीफ़ की और खुशी की बात है कि यार तुम इतने अच्छे स्केचेस बनाते हो। हाँ वो कहते थे कि इतने बड़ा तो सारे तुमने मेरे ही बनाया, फिर उसको जहन में आता कि अच्छा वो उसको नहीं आता ही नहीं, ये जहन में आने वाली बात ही नहीं है। उसको अप्रिशिएट करती क्या तुम इतने अच्छे आर्टिस्ट हो। यहाँ नाराज होना, गुस्से में आना बनता ही नहीं था हीरोइन का। यहाँ मोमेंट या तो वही हीरोइन पागल है, वो नहीं है। तो ये मुझे बड़ा ऑफ लगा। प्लस जो शोर मच रहा है अकीके का, वो अकीका कहाँ था? उस बच्चे को आपने इग्नोर कर दिया। बच्चा नहीं उस सीक्वेंस में, कहीं नहीं, माँ नहीं उस सीक्वेंस में, बाप नहीं उस सीक्वेंस में, तो अकीका किसका था? मंगनी हो गई वो तो मंगनी का फंक्शन था। इन्होंने कहा जब हम पैसे दे ही रहे हैं तो हम अपनी एंगेजमेंट कर लेते हैं, अपने पैसे पूरे कर लेते हैं, एक फंक्शन के पैसे बचा लेते हैं। अकीका नहीं था, ये बच्चे के साथ फ्रॉड हुआ। कौन है जिसका नाम, ये बच्चे के साथ बाकायदा फ्रॉड हुआ और मुझे बहुत बुरा लगा बिकॉज मैं वेट कर रही थी अकीके का। बच्चे के आया ही नहीं हो सकते थे। अच्छा है ना, वो तो पेरेंट्स हो सकते थे बच्चे। इवेंट तो उनका था, आपने उनके लिए बुक किया, इतने बड़े बड़े हुए, शॉपिंग हुई। यार डायरेक्टर को थोड़ा दिखाना चाहिए था कि साइड में अकीका भी हो रहा है कोने में, बकरे भी आए हुए हैं। नहीं अकीका होता तो नहीं है, अकीके का ऐसा कोई वो तो नहीं होता, मगर हाँ वो हैप्पी अकीका टू यू, उसकी माँ एंड हैप्पी अकीका टू यू लिफाफाज है ना। बच्चे को अरे बच्चे का शॉट दिखाते चिंचिना ऐसे बैठे, मेरा फंक्शन है भाई, ड्रामा इज अबाउट मी, मैं भी हूँ इस एपिसोड में। कोई लिफ्ट नहीं, मुझे अजीब लगा। इनविजिबल चाइल्ड बात है, मुझे अजीब लगा नहीं, मैं मुझे ज्यादती लगी यहाँ। और जो मुझे सीन बड़ा प्यारा लगा ना, आए हाय वो जो हिबा की उसकी बहन के साथ है, क्या एक्टर है लड़की, दिखाती है ना जब ब्रूजेस, उफ बहुत खौफनाक था। बहनों का आपस में वो डायलॉग, परेशान होना, और वो क्यों अपनी बहन की भी ज़िंदगी ख़राब करे, उसको इतना खौफ है पीछे, ये कितनी वो एक्सप्लॉइट हो रही है। मुझे बहुत टचिंग सीन लगा। लेकिन कमाल है डायरेक्टर को फॉर सच क्रिस्प एडिटिंग, क्रिस्प शॉर्ट सीन्स, कोई सीन ड्रैग नहीं। जब वो आता है म्यूजिक तो चलो 8, 9, 8.5 देरी कम कुछ नहीं आने वाला इधर, कमाल था। शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए 13,1200 हुए हैं और अहमद भट्टी को मिले हैं 1,716, 13% बनते हैं 1.3। वेरी गुड जॉब। अब बात कर ली जाए हमारी मतलब ड्रामे की हीरोइन तुम्हारी बुखारी भैया जी, हमारी क्या हुआ? हेलो सीरियसली ठीक तो है आप? I'm thinking that was there anything outstanding? हाँ There was nothing outstanding. no I think she's doing a very fine job, but there's no wow factor. I'm not getting a wow factor, but I think for the kind of character that she is, I think she's doing a really good job. So I will give her a 7. 7 वेरी Yeah. गुड जॉब। रुबीना जी,
सेम एज मरीना सेड, कोई ऐसी जगह स्टैंड आउट नहीं कर रही इन माई मेमोरी जिसमें मैं कहूँ कि ये जगह और ये, और जहाँ जहाँ मुझे एक सीन जो मुझे याद है वो जो बहन के साथ था ना, बहुत अच्छा उसमें था। बहुत अच्छे एक्सप्रेशन बहन थे के साथ बहुत अच्छा। और वो उसकी वो कर्व को समझ भी रही थी और उसके लिए एफर्ट भी करना चाह रही थी अपने आप, मतलब वो उसमें बहुत बहुत वेरिएशन दी थी उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम जस्ट होपिंग टू सी some really stellar performances by Because her. there's a- और वो आएंगी I'm sure जगह आगे, but for now I think she's a 6. गुड हाँ, जॉब good job. नादिया। नेचुरली कैरेक्टर को करना यही एक कमाल है कि आप ना ज़्यादा ओवर हुए ना उसको अंडर लेके गए, बिलीवेबल। हिबा के ड्रामों में जो मैंने अभी रिसेंटली भी देखे हैं उसके हिसाब से आई थिंक ये कमाल कैरेक्टर इसको मिला है बहुत बड़े अरसे बाद। आई एम जस्ट लविंग दिस कैरेक्टर और ड्रामा बड़ा पावरफुल है और बाकी जो एक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस की इसको बहुत सपोर्ट है। बहन के साथ कमाल था, वो सीन दोबारा देखे, मैंने 2 दफ़ा देखा। वाकई वो बहनों का एक तकलीफ़, कर्ब और सपोर्ट और बेबस होना नज़र आता है उसमें। सेम अगर जब ये समीर को कन्फ्रंट कर रही है वहाँ, जो उसका प्लान है वहाँ बाप को कह रही है तसल्ली रखें, इट्स ओके, वो भी अच्छे एक्सप्रेशन थे। और वहाँ जब समीर ने बोला फिर ये सुनाती है, वो भी बहुत अच्छा है। आई लाइक दैट। तो बाकी बारिश के सीन्स सारा कुछ कि बदतमीज़ी नहीं कर रही है लेकिन उससे बहस हो रही है लेकिन बदतमीज़ी नहीं हो रही। कंट्रोल परफॉर्मेंस है, शी इज़ लुकिंग गुड एंड सही लेके जा रही है अपने कैरेक्टर को। 8। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 12,800 हुए हैं और हिबा बुखारी के हिस्से में रद्द ड्रामे से आए 1,664, 13% बनते हैं, 1.3 इनको भी मिले हैं। वेल डन। अब बात कर ली जाए अरसलान नसीर की। ओह अच्छा। हाँ तो इस दफा उनके एपिसोड में काम ज्यादा था, शहरियार का मेरे ख्याल आगे एक दफा हम कर चुके हैं शहरियार के, अरसलान का। नहीं अरसलान So I think Arsalan, for what we have seen him, Arsalan is his name? Yes, Arsalan For what Nasir. we have seen him do in the previous I think he has definitely stepped up and he's doing a decent job. Again, within his character, he's not going out of character anyway. He's not even जो आप कह रहे थे ना कि उसने डांट दी, लेकिन वो उसने तमीज़ से बात की, मीनिंग जवाब दिया, बिकॉज आई थिंक वो पुप्पो के साथ थोड़ी सी बदतमीज़ी तो नहीं कर रहा था अदनान जाफ़र का जो कैरेक्टर था, बट ही सेड समथिंग टू हर which he didn't like. But I think he has stayed in his realm very nicely. So nothing again outstanding. So I'll give him a, what did I give Hiba? 7 I think. 7. So I'll give him a 6. 6. Good job. He is incredibly lucky that he's given a role जो Yeah. कि बना बनाया lovable है ना। कितनी प्यारी जगह है कि एक इंसान है जो जिससे कि आपको मोहब्बत हो जाएगी क्योंकि वो इतना अच्छा है, इतना सेंसिबल है। सारे सीन जो लिखे हुए थे, उसका गाड़ी वाला सीन जैसे कि जब वो कॉल करता है, आपने मुझसे पूछा नहीं कि मैंने मेरी तनख्वाह क्या है, वेल रिटन सीन, बहुत अच्छा लिखा। ही इज गिवन अ गुड लाइंस टू परफॉर्म, ही इज गिवन अ ब्यूटीफुल सिचुएशन टू बी इन। वो सीन जब वो गाड़ी में आता है और लड़की को जाके जो बोलता है, वो उसकी पर्सनैलिटी थी कि वो ऐसा है कि जाके उसे एक्सक्यूज़ करता है कि आई एम सो सॉरी, दिस नॉट योर फॉल्ट और मैं नहीं करना चाहता आपसे शादी, लेकिन वो जैसे उस लड़की को जो अंगूठी जो लड़की वापस करती है उसको। सो लेकिन वही बात कि उसने वो सब लाइनें बहुत अच्छे तरीके से बोली हैं। ही स्टूड हिज ग्राउंड, ही हैज़, उसकी आवाज़ में भी कंट्रोल चूँकि है, उसने वो सब बिल्कुल सही डिलीवर किया है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं किया जो कि उसका होता और लगता कि जैसे शहरयार लगता है। जब शहरयार परफॉर्म करता है तो आप कहते हैं कि वाह, ये एक कैरेक्टर बन गया है और ये वो एक्टर नहीं है जो कि परफॉर्म कर रहा है, और उसके पास इतनी ज़्यादा ग्राउंड भी नहीं है शहरयार के पास, सवाए Being scared जस्ट बीइंग स्केर्ड बच्चा है, इन लव है और झुका हुआ है। तो
सो आगे देखते हैं, अभी तो खैर जगह वो आई नहीं, आगे शायद और मुश्किल और इम्पोर्टेंट जगह आने वाली हैं। फॉर नाउ आई थिंक फॉर नाउ ही इज आल्सो 6। गुड जॉब नादिया। अच्छा, एक तो मुझे ना धोखा लगता है, इसका आप टाइटल देखिए रद्द ड्रामे का, तो शहरयार मुनव्वर और हिबा का ही है, टोटल टाइटल है हिबा शहरयार है, हिबा शहरयार, इतने रोमांटिक। देखिए आपने सारे मुझे सीन लग रहे हैं दोनों, खूबसूरत प्रोमो, और इसमें इतने रोमांटिक, इतने क्लोज, इतनी मोहब्बत, और ड्रामे में कुछ भी नहीं। वो भी आगे अभी आगे होगा ना। और जैन इतना कम दिखाया, तो ड्रामे में तो सारे मार्क्स और सारा रोमांस तो जैन कर रहा है, तो टाइटल में थोड़ा सा जैन को ज्यादा दिखा देते। मुझे वो लगा कि इनको बहुत ज्यादा दिखाया टाइटल में, और जैन इग्नोर हुआ इन द टाइटल, हालांकि उसके साथ भी होना चाहिए था। नॉट फेयर। बाकी एज अ न्यू आर्टिस्ट इसमें बड़ी प्यारी चीज़ है इस लड़के में, जो कुदरती होती है, आप सीख नहीं सकते, आप कहीं से आपको कोर्स में नहीं मिलेगी, और वो ही इज़ वेरी चार्मिंग, अच्छा लगा, जेंटलमैन क्वालिटी हमजा वाली इसमें है। तो लिखा हुआ भी इतना खूबसूरत, जो उस पर सूट कर रहा है, और उस लाइंस के साथ अगर वो जेंटलमैन चार्म ना होता ना तो फ्लैट हो जाता, वो है, कैरी कर रहा है, इज़ वेरी डिसेंट, ही नोज़ कि मैंने कितना फ्री होना है बंदी के साथ, उसको कितनी इज्जत देनी है, कैसे ख्याल करना है, कैसे सही जुमले बोलने हैं जिसमें एक गैप भी हो। जिस तरह वो कहता है कि मुझे नहीं पता मुझे इससे मोहब्बत है नहीं, लेकिन हाँ अपनी सारी ज़िंदगी में ईमान के साथ गुजार सकता हूँ। तो ऐसे कैरेक्टर्स हमारे माशरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जहाँ आप लड़के को जेंटलमैन दिखाएं, जो अपनी बीवी की इज्जत करे और करवाए, और उसको पता हो कि कहाँ माँ की लाइन ड्रॉ होती है और कहाँ मेरी बीवी की लाइन ड्रॉ होती है। ना माँ को उसमें आने दे, ना बीवी को उसमें आने दे। हमारे घरों का मसला ये है, झगड़े ही यही हैं, क्योंकि या तो माँ को बहुत इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है, या बीवी जो है ना वो जुल्म शुरू कर देती है। नहीं, मर्द को बैलेंस रखना। और इतना अच्छा है कि माँ जब पागल होकर दौरे पड़ते हैं, बिठा के उससे इतने प्यार से बात करता है, समझाता है उसको, बट एट द सेम टाइम गलत बात बर्दाश्त नहीं कर रहा है कैरेक्टर। ये मुझे अच्छा लगा कि ही इज़ नॉट गिविंग इन क्योंकि उसकी माँ की ख्वाहिश है, क्योंकि माँ है, जितना भी इमोशनल ब्लैकमेल करे। तो कैरेक्टर इज़ अमेजिंग। ज़ैन, यू आर वेरी लकी। आपको हमजा के बाद जो कैरेक्टर मुझे पसंद आया जाने जहाँ के बाद, वो ये कैरेक्टर है। इट्स वेरी नाइस, और ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब। एंड आई थिंक विद एक्सपीरियंस थोड़ा सा एक्सप्रेशंस में मोनोटनी है, क्योंकि अभी नया है, तो वो एक्सप्रेशंस में ज़रूर वेरिएशन, और डायलॉग डिलीवरी में जब वो आ जाएगी ना कुछ प्रोजेक्ट्स के बाद, तो और भी अच्छा हो जाएगा। सो फॉर नाउ 7। वेरी गुड जॉब। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है, और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी, और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। अच्छा जी, टोटल वोट जो मेल कैटेगरी में कास्ट हुए हैं वो 13,100 हुए हैं, और अरसलान नसीर के हिस्से में ड्रामा सीरियल रस से आए हैं 1,834, 14% बनते हैं, 1.4 इनको भी मिले हैं। वेल डन। तो जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कैसा लगा आपको? आप अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा।